सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि बेसिक चीज़ें होती है एज लाइक डिफिनीशन, टाइप एंड इंट्रोडक्शन। सो चलिए नेक्स्ट पे हम टॉपिक पे मूव करते हैं। सो इस टॉपिक पे हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे एज लाइक अ वेरियस एंड कम्युनिकेशन टाइप्स, वेरियस टाइप्स एंड बेसिक ऑफ डिफिनीशन कम्युनिकेशन, हाउ टू impactable and not impactable, and how to work and how to express, and how to define to your body language is not a good perfect things. एक्चुअली यू नो कि आप जितने ज़्यादा परसिस्टेंस इंसान होंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है, क्योंकि जितना ही परसिस्टेंस इंसान और हॉनेस्टली से वर्क करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे वेरियस एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक ऑफ डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पर्सन ऑन अनदर। मतलब कि कम्युनिकेशन क्या है, अगर आप बोल रहे हैं तो क्या सामने वाले को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ये हो गया आपका की प्रिंसिपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कम्युनिकेशन इज हेयरिंग वाट इज़ नॉट अ सेड। एंड आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं जो कि आप लोग एक पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। एंड अपने ये भी पढ़ लिया था लूप जो था सेंडर मैसेज, एंड किसके थ्रू भेजा जा रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, एंड एक्सेट्रा चीज़ें। एंड आपके लिए ये फॉर्मल बेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लेक्चर तो सभी प्रोवाइड करते हैं, बट आपको काफ़ी चीज़ें रिवीजन नेक्स्ट पार्ट में नहीं मिलती, बट आपको इस लर्निंग पाथ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को साथ में रिवीजन कराते हुए चलेंगे, ताकि आपने जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा उसे 2 मिनट के लिए हम रिवीजन सेशन रखेंगे स्टार्टिंग में, एंड उस टॉपिक को भी मेंशन किया जाएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़िली रहे नेक्स्ट की आगे चीज़ें समझने में। तो जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल हमने बताया था, इनफॉर्मल में आपका एज अ बडी एंड फॉर्मल में एज अ प्रोफेशनल वर्क एंड थॉट्स। सो फॉर्मल में क्या होता है, फॉलोअर्स ऑफिशियली हो गया चीज़ें जैसे कि चैनल्स और प्री डिफाइन हो गया रूल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफिशियल ईमेल हो गया, सर्कल्स हो गए, रिपोर्ट जैसे कि अभी आप काफ़ी चीज़ें अभी रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीज़ें लास्ट में जो एजेंडा मीटिंग्स और मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है सारी हमारी फॉर्मल चीज़ों में जाती है। एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इज़ अबाउट कैजुअल और जैसे कि हमें एंड फ्रेंडली ऐसी चीज़ों के लिए आता है एज लाइक एग्जाम्पल लंच ब्रेक, टेक टास्क, सोशल चैट्स एंड वेरी फास्ट ट्रांसमिशन बिल्ड्स फ्रेंडली रिलेशनशिप। बिकॉज ये फास्ट रिलेशनशिप क्यों है, इसलिए क्योंकि देखिए आप अगर अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आपने अगर बोला हेलो तो जस्ट रिप्लाई आ गया hi। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हम्बल टाइप में देना पड़ेगा, रिस्पेक्टेबल सर एंड डैश 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 जो भी आपको कहना है। एंड ये नहीं कह सकते हेलो सर, माय नेम इज़ ये फलाना दिमाग का जो भी कहना होगा। एंड वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन में ऑरेकल एंड रिटन होता है, ठीक है, आपको मैंने उस दिन बताया था। तो ऑरेकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑरेकल कम्युनिकेशन कैरीड आउट थ्रू स्पोकन वर्ड्स एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्टैटिक फ्रॉम आर कम्युनिकेशन यूजिंग प्रिंट आउट ऑफ पर रिटेन वर्ड्स हो गया आपका एग्जाम्पल्स। जैसे कि ऑरेकल कम्युनिकेशन में ऑरल कम्युनिकेशन में ऑरेकल याद है बिकॉज वो सॉफ्टवेयर है। एंड सॉरी ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्चुअली ये बात होती है स्पीच, फ़ोन कॉल्स, इंटरव्यू, फेस टू फेस टॉक, ठीक है। जैसे ऑरली, जैसे कि अगर आपका जैसे कि आफ्टर एग्ज़ाम के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आप लोग रिटन के बाद आप लोग और ओरल ही तो होता है, जो भी एग्जामिनर आता है आपसे ओरली चीज़ें पूछता है कि आपने क्या पढ़ा, आपने अगर इस सेमेस्टर में सारी चीज़ें पढ़ी, आपके कितने सब्जेक्ट्स है, ऐसा रहेगा अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर क्वेश्चंस put on your front of practical viva, so limited no legal proof और permanent record। एंड ये लिख कर संदेश भेजना, आपको हिंदी में भी यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लर्न के लिए, याद रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड 7:38:55 ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे
देखिए, एक्चुअली जैसे कि हमारी कुछ ट्रिक्स होती हैं 7 3 8 फिर 5 5, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं आपको इनको काफ़ी अच्छे से याद करके जाना है एंड पढ़ना है। तो जैसे कि स्टूडेंट टीचर को देख के स्माइल रहता है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 55 फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव हाव जैसे फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज हो गया एंड ये आपका वॉइस कंट्रोल हो गया, जैसे कि वोकल टोन पिच एंड स्पीड यानी आवाज़ का तरीका, आपके बोलने का तरीका एंड एंड आप एक्चुअल में वर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन एग्ज़ाम के लिए 7 नाम से याद रखना चाहिए। आपको ये नंबर इसीलिए दिए गए ताकि आप अच्छे से याद रखें, मतलब कि आपके बोलने के तरीके में क्लियरिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिफाइन रहती है ना। अगर जैसे कि होता है ना कि अच्छी गुड कम्युनिकेशन के लिए हमारी स्पीकिंग लर्निंग और लिसनिंग ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, 5 रूल्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें ये सारे रूल्स होते हैं जो काफ़ी द मोस्ट होते हैं। अशाब्दिक क्या होता है, कम्युनिकेशन कैरीज आउट विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, इट रियली बॉडी लैंग्वेज गेस्चर पोस्चर एंड स्पेस एंड वोकल टून इस टाइप में। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट स्लाइड साइड में आ जाएगा नॉर्मल में, जो कि हमारे बॉडी लैंग्वेजेस एंड गेस्चर पोस्चर स्पेस एंड वोकल टून से सारी चीज़ें हो ही गई हमारी। एंड ये हो गया आपका स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट। ये क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे इसका सिंपल मीनिंग ये है कि बॉडी मूवमेंट्स का स्टडी, मतलब हमारे बॉडी के मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमें किसी भी दुखद चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो हमारा क्या चेहरा हैंड से बोलने का क्या तरीका है। अगर किसी भी आप हैप्पियर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो आपके बोलने का क्या तरीका। अगर आपका चेहरा स्माइली दे रहा है तो आप क्या बोल भी पा रहे हैं स्माइली या फिर नर्वस हो रहे हैं। अगर आपका चेहरा दुखी हुआ है और लेकिन आप बोल एकदम मतलब कि अपने जो है दांतों को दिखा के बोल रहे हैं, तो फिर ये भी एक गुड कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। मतलब कि चेहरे के एक्सप्रेशन हाव भाव काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एंड फेस का एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा मायने होता है एंड आपके जो भी हैंड मूवमेंट करते हैं ये भी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मोस्ट होती हैं। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया एंड ये हो गया। अवेयरनेस मीन्स आई कांटेक्ट या आइस मूवमेंट का स्टडी हो गया, जैसे कि आंखों का संपर्क, क्या आप कॉन्फिडेंटली देख पा रहे हैं बोलने के साथ साथ। ऐसा नहीं कि वो आप बोले जा रहे हैं बट आपके नज़र नीचे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंड आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो है अगर आप बोलने के साथ साथ अपने हाव भाव नहीं अच्छे से ऑक्युलिक्स नहीं होंगे तो फिर ऑक्युलिक्स अगर हैं तो ठीक है। अगर आपकी आंखें ऑक्युलिक्स को नहीं डिफाइन कर पा रही हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप बोल रहे हैं तो चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करें एंड अपने साथ जो भी बॉडी गेस्चर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो भी सारी, जैसे कि ऑक्युलिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें अभी इससे पहले आपको बताई गई, वो हो गया, बॉडी हो गया, आंखों का एक्सप्रेशन हो गया, हैंड्स मूवमेंट एक्सप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़। ठीक है, एंड आपका गेस्चर हो गया, जैसे कि मैंने बताया भी हाथों का मूवमेंट हुआ जा रहा है नहीं, और आप मतलब इस टाइप में आपकी बॉडी किस टाइप में है उस टाइम पे ये। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इस पर प्रॉक्सिमिक्स पे आते हैं, जो कि हमारे इसमें क्या होता है, इंटीमेट जोन हो गया, पर्सनल जोन हो गया, सोशल जोन हो गया, पब्लिक जोन हो गया। एंड इसकी ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन की गई हैं। तो इसमें क्या होता है, मतलब है कि क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा हम कैसे बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा तक हम कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कि आपके बोलने की वॉल्यूम क्या हाई जा रही है एंड पिच जो भी है वो क्या है, टोन क्या है एंड स्पीड क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि सेम सेंटेंस तुम, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है, तुम आ गए, तो एक ही कैसा भाव हुआ, एक खुशी का भी हो सकता है, एक निगेटिव भी आता है, जैसे आपने किसी बहस हो गई, तुम फिर से आ गए, तुम आ गए, या तुम आ गए, एक सरप्राइज टाइप में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। एंड एंग्री जैसे हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एग्जैक्टली टोन क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें होती हैं। हैबिट्स हो गया, ठीक है। वेरी सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके लिए भी हमारा एक रूल आता है, जो कि वो रूल क्या है, अगर किसी को पता है मेरे बताने से पहले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें लगे कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। इसका हमारा आता है SPPOC, ठीक है। ये हमारी चीज़ें होती हैं जो कि इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपके एग्ज़ामिन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्टेबल हो सकती है। एंड इसे याद करके आप मतलब मीनिंग को लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आप हेडिंग्स को याद करके जाते हैं बट उसके अंदर की डिफिनेशन आप खुद लिखते हैं, ऐसे ये भी कुछ इसी प्रकार में है, ठीक है। तो चलिए इनके हम कुछ टॉपिक्स को एंड एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि अब हम देखेंगे कि बैरियर्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स का मतलब होता क्या है। ऐसी प्रॉब्लम जो ऑब्स्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने से रोकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन मतलब कि होने से रोकते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें बीच में नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आपको बात करने से लोगों से मतलब कि कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। वैसे वेरियस भी होते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो सेमेंटिक वेरियस क्या हो गया, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ये, ठीक। एंड जो हमारा जैसे कि डिफ़िकल्ट वोकैब हो गया, कोई टेक्निकल हो गई, रॉन्ग ट्रांसलेशन हो गया, डिफरेंट मीनिंग्स हो गई, आपको नहीं समझ पा रहे किसी, अगर आप यहाँ पे जैसे कि आप हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने कोई इंग्लिश में वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, तो कॉमन सी बात है कि आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो एक जनरली प्रॉब्लम सबके साथ होती है, आप ही के साथ नहीं, ठीक। बट ये एग्जाम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड फिजिकल बैरियर्स क्या हो गया, जैसे कि इन्वायरमेंट या फिजिकल कंडीशन की वजह से कम्युनिकेट में प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि कोई आपके सामने है बट वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बोल नहीं पा रहा, ऐसी सारी चीज़, ठीक है। एंड नॉइस, डिस्टेंस, इन्वायरमेंट डिस्टेंस एंड फिजिकोलॉजिकल बैरियर्स, माइंड और इमोशन से रिलेटेड बैरियर्स, ठीक है। माइंड और इमोशन से रिलेटेड हो गया, स्ट्रेस, एंगर, लैक ऑफ टेंशन, डिस्ट्रैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और रूल्स की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। एंड राइट हो गया जैसे लॉन्ग कम्युनिकेशन एंड हेल्थी एंड लैक ऑफ फैकल्टीज़। एंड कल्चरल वेरियस क्या हो गया हमारा, डिफरेंट कल्चर्स की वजह से कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डिफरेंट कल्चर, नॉर्मल्स, बॉडी गेस्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल्स। और ओवरकमिंग बैरियर्स क्या होता है कि बैरियर्स के ओवरकम करने के लिए हमें सिंपल लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग और क्लियर फीडबैक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगे। एंड आपका था लास्ट ऑफ मिनट रिविजन, सॉरी, ये हो गया आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन अप्रोच। लेक्चर में भी ये चीज़ प्रोवाइड की थी एंड एज लाइक अ सेम। सो थैंक यू जिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा, उनके लिए ये काफ़ी प्यारी सी स्माइल, क्योंकि आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए और काफ़ी अच्छे वीडियोस बना सकें एंड लेक्चर्स को बना के अपलोड कर सकें। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इन्हीं से हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे लेक्चर्स पे इम्पैक्ट डालेंगे और आपकी लर्निंग, मेरी लर्निंग साथ में काफ़ी अच्छी ग्रो हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिवन टू योर टाइम एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर टू ऑल।